एसएससी जीडी की हिंदी, यार तुम गौर से बस क्वेश्चन पढ़ लो, आपका क्वेश्चन वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें तो कोई कभी दिक्कत ही नहीं लेनी आपने। सफलता के मार्ग में बहुत हैं, सफलता के मार्ग में बहुत हैं। क्या बहुत हैं? संकट है, मेहनत है, बाधाएं हैं, छाव है। सफलता के मार्ग में क्या है बच्चों, बताइए। सफलता आपको भी क्या चाहिए? सफलता। सफलता के मार्ग में क्या आपको देखने को मिलेगा? संकट देखने को मिलेंगे, मेहनत देखने को मिलेगी, बाधाएं देखने को मिलेंगी, छांव देखने को मिलेगी। तो कोई भी अगर हम जनरली बोलते हैं तो ये बोलते हैं यार सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। कभी भी मेहनत नहीं बेटा, मेहनत नहीं बोलते, मेहनत नहीं बोलते। कई बार सफलता यूं ही मिल जाती है, मेहनत के बिना भी मिल जाती है। तो ये नहीं पढ़ाई बेटा, सफलता यही थोड़ी हो, सफलता और भी बहुत सारी चीजों। सफलता के मार्ग में बाधा जरूर आएंगी। आप कभी फेल होगे, कभी पास होगे, कभी फेल कभी पास, ये सब चलता रहेगा, बाधाएं हैं। अब यार आप क्या आया भैया, मैं बहुत अच्छे एसएससी जीडी की तैयारी में लग रहा हूं, लेकिन मेरे तो घर पे ये ट्रेजेडी हो गई, तो बाधा। अब उस बाधा को आप कैसे पार करते हैं, आप पर डिपेंड करता है बच्चों। तो सफलता के मार्ग में बाधाएं तो बहुत हैं, हर किसी को ये बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। अब जो इन बाधाओं को झेल के आगे निकल जाता है वो बेटा हीरो बन जाता है समाज में। चलो बहुत सही, आगे बढ़े। टस से मस ना होना, टस से मस ना होना, तो इसका क्या होगा? ये बहुत बार हमारे यहां इस हिंदी भाषी क्षेत्र में तो ये मुहावरा बहुत यूज होता है। भाई उसने बहुत जोर लगा लिए, पर मैं अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? अपनी बात से टस से मस नहीं होना, तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना, स्थिर चित्त होना नहीं। स्थिर चित्त भी लगा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, नहीं बेटा मैं अपनी बात से टस से मस यानी इधर से इधर नहीं हुआ, तनक भी प्रभावित नहीं हुआ। बहुत बार ये यूज होता है टस से मस मुहावरा। मेरा बेटा, और देखो मुहावरा भी कैसा है, कभी भी ऐसा नहीं जो किताबों में मुहावरे होते, नहीं, एसएससी जीडी में आते हैं जो रोज यूज कर रहे हो आप अपने बोलने में, ऐसे मुहावरे आएंगे। रोज का ही तो मुहावरा है यार ये, हम बहुत बार बोलते हैं पता ही नहीं हम मुहावरों में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, मेरा बेटा बकरी को घुमाया। कहां गलती लग रही है आपको यहां बताना? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब इस एरिया में, मतलब इसमें अंडरलाइन भाग में गलती है, इसको सही करना है, इसकी जगह सही लिखना है। मेरा बेटा बकरी को घुमाया, बेटा ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया होगा। इससे आसान क्या हो सकता है बच्चों? अगर आप हिंदी बोलते हैं रोज, तो इससे आसान कोई सवाल मिलेगा क्या आपको? बताओ, इससे आसान मिल सकता है क्या? बहुत ही ज्यादा आसान है, रोज की बोलने वाली हिंदी है। जीडी पूछता ही ऐसे है भाई, क्या करें, जीडी में पूछ ही ऐसे जाती है। महीप, ये पर्यायवाची आया है, सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी। समानार्थ मतलब पर्यायवाची, ये जरूर आया है जिससे आप बच्चे दिक्कत में आ सकते हो। ये महीप क्या होता है बेटा? महीप वैसे तो विष्णु जी का पर्यायवाची है। किसका? विष्णु जी का पर्यायवाची है महीप। अब यहां विष्णु जी का फिर कौन सा है? विष्णु जी तो ऑप्शन में है नहीं। तो सुरेश, तो बेटा ये तो सुरेश सुर का ईश, जिसकी गला बहुत अच्छा, तो सुरेश मेरे ख्याल से इंद्र जी का पर्यायवाची है। दिनेश तो नहीं है। व्योमकेश, व्योम तो आकाश कहते हैं, व्योमकेश से संबंधित हो सकता है क्या बेटा? नरेश। नर के रूप में ईश्वर, विष्णु जी है कि नहीं है? श्री राम का रूप लिया, श्री कृष्ण का रूप लिया, नर के रूप में ईश्वर, नरेश हो गया कि नहीं? तो आजकल जो नरेश, खुश हो जाओ बेटा, नर के रूप में ईश्वर हो आप। तो कितने आराम से विष्णु जी को आप छांट लोगे अगर थोड़ा सा ध्यान दे लो। ठीक है बच्चों, महीप कहते हैं विष्णु जी को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती जी। देखिए जहां आते हैं दोनों ही भगवान के पर्यायवाची आ गए, दोनों ही भगवान के पर्यायवाची आए हैं। तो भगवान के पर्यायवाची आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, खुद देख लो कितने इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको भगवान के पर्यायवाची तो छोड़ने ही नहीं है, पढ़ने हैं। ये एक हिंट मिल जाता है हमें, एक एक पेपर में दो दो आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। वो देवता का था, देवी का है इस बार, ठीक है ना? सरस्वती
शारदा, पार्वती, काली, चंडी। बताओ ना बच्चों, कितना आसान है। मां सरस्वती का भी बेटा ज्ञान की देवी है, मां सरस्वती ज्ञान की देवी है। अगर इनका भी पर्यायवाची नहीं पता तो बेकार है जिंदगी यार। इनका भी नहीं पता तो बहुत गलत हो जाएगा। मां शारदा, बिल्कुल मां शारदा इन्हीं का पर्यायवाची है बेटा। चलो, वीणा पाणिनी सुना होगा, वीणा भी यही बजाती हैं, वीणा लेके बैठी हुई होती हैं। ठीक है बच्चों, हंस पे, तो वो भी इन्हीं का ही है। लक्ष्मी जी कमल पे बैठी हुई होती हैं, कमला भी बोलते हैं इसलिए लक्ष्मी जी को कमला। और ब्रह्मी किसका है? ब्रह्मी सरस्वती जी का ही है। ब्रह्मी ब्रह्मा जी के साथ मिलती हैं मां सरस्वती। अधिकतर लोगों का यही विचार है। अभी तक तो गुरुजी 6/6 बेटा, लास्ट तक पहुंचाओ ना अभी। अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकतम, अधिक, अधिकांश, सर्वाधिक। बताइए कौन सा उत्तर होगा? अधिकतर लोगों का यही विचार है। बेटा देखो, जब कहते ना, मतलब किसी चीज में से कि जैसे क्लास के अधिकतर लोग, कक्षा के अधिकतर लोग, या दो चीजों में तुलना चल रही हो तो अधिकतर का यूज होता है। यहां कोई दो चीजों में तुलना नहीं है, लोगों में तुलना है। लोग तो बहुत सारे हैं, तो वहां अधिकतम यूज होता है, ना कि अधिकतर। अधिकतम यूज होगा, ना कि अधिकतर। तो अधिकतम लोगों का यही विचार है। ठीक है बच्चों, यहां हो सकता है सीधे लोग सी पे भी जाते हैं यार। अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकतम लोगों का नहीं। बेटा अधिकतम मैं गलत लगा रहा हूं, मैं अधिकतर की वजह से अधिकतम लगा रहा हूं। लेकिन हमें ये डिग्री होती है बच्चों, ये डिग्री हमें यूज नहीं करनी होती हिंदी में, तो हमें अधिकांश के साथ ज्यादा अच्छा रहेगा। अधिकांश लोगों का यही विचार है, यही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल अधिकांश ही सबसे बेस्ट है इसका उत्तर। अधिकतम से अच्छा अधिकांश यहां रहेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि तुलना में हम सोचते हैं तो अधिकतर, अधिकांश और अधिकतर, अधिकतम लगाने की। चलिए, बहरे रहे हैं, बहरे मचल रहे हैं, बहरे गुनगुना रहे हैं, बहरे दौड़ रहे हैं, बहरे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना गलत, दौड़ना गलत, मचलना गलत। मचलना लगा सकते हैं बच्चा गलती से, थोड़ा इसमें जो गलती करेंगे वो मचलना। मचलना बेटा वो छोरे मचलने वाली बात है, यहां से हटा दो, वो मचलना नहीं है। यहां भौरे मचल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, भौरे गुनगुना रहे हैं। भंवरा जब उड़ता है ना और जो उसकी आवाज आती है उसी को गुनगुनाना बोलते हैं बच्चों। भौरे को हमेशा गुनगुनाने से जोड़ना। कवि कविता का करता है, कवि कविता का क्या करता है बताइए? कवि कविता का निर्माण करता है, सृजन करता है, व्यापार करता है, उत्पादन करता है। ना उत्पादन ना व्यापार, बच्चा इन दोनों में फंस जाएगा। कवि कविता का निर्माण करता है या सृजन करता है? बेटा सृजन और निर्माण में क्या फर्क है? निर्माण में तो ये पता है, ये ईंट है, ये रोड़ा, ये सरिया, खड़ा कर दो मकान, निर्माण हो गया। लेकिन सृजन होता है कोई चीज वहां से उठानी है, कोई चीज वहां से, कोई शब्द वहां से, कोई चीज वहां से, तो यह है सृजन। अलग अलग जगह से, जैसे रोजगार विद अंकित पर मैंने भी टीचर्स का क्या किया है, स्टाफ का क्या किया है, सृजन किया है। निर्माण नहीं है, सृजन किया है कि जो भी बेस्ट है वो अपनी कविता के लिए बेस्ट चीज चुनता है। तो सृजन, अब आपको याद रहेगा सृजन का मतलब क्या होता है। बहुत ही अच्छे से सृजन और निर्माण में फर्क पता चल गया होगा। पहाड़ टूटना, बेटा कहते हैं ना मेरे ऊपर तो पहाड़ ही टूट गया। पहाड़ क्या होता है आप खुद बताइए? भूकंप आना, ना ना ना। प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना, डर जाना। बेटा जब बहुत भारी कष्ट आ पड़ता है तो उसको पहाड़ टूटना बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपके उत्तर चल रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। ये कोई बताएगा? इस क्वेश्चन को जिसने भी सही कर दिया मैं मानूंगा कि आप जान गए, मैं मानूंगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अब तक के सारे सही कर दिए होंगे। जिसने इसको सही कर दिया, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते। चैलेंज है बच्चों, आप लोगों के लिए चैलेंज, क्या एक्सेप्ट करोगे? चैलेंज तो बेटा जब गुरुजी देना समझ जाओ बहुत मजा आने वाला है, और जिसका सही हो जाए बहुत खुशी
उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने चैलेंज रख दिया है कि यहां पर कहां मिस्टेक और क्या मिस्टेक है। बताओ बच्चों, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति, आपत्ति के साथ क्या लगाते खुद बताओ। उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति, दो चीजें आ सकती है, जताई या कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कड़ी आपत्ति जताई या कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, ये दोनों ही आपत्ति के साथ चल जाते हैं बच्चों। बहुत सही। तो यहां पर कहां गलती आई, प्रकट आपत्ति कभी प्रकट नहीं होती। अगर यहां आपत्ति की जगह खेद होता तो खेद प्रकट किया, खेद प्रकट किया बिल्कुल सही होता। खेद प्रकट करना सही है, आपत्ति कभी प्रकट नहीं होती, आपत्ति जताई जाती है या दर्ज कराई जाती है। आप देखते होंगे जब आपको एसएससी भी लिखती है कि भैया आंसर की में कोई दिक्कत है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा देना, आपत्ति दर्ज कराई जाती है। बहुत सही। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी अभी तैयारी से जुड़े हैं, मतलब अभी अभी मींस पहले कभी नहीं, पहली बार जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमें कंपटीशन का कुछ भी अनुभव नहीं है, कोई एग्जाम नहीं दिया, पहले तुरंत 12वीं करके आए हैं और जीडी की तैयारी में भिड़ गए हैं। ऐसे कौन बच्चे हैं, जरा एक बार ये लाइक करके बताओ ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों को, एकदम नए बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं उस हिसाब से आपको उस तरीके से गाइड करूंगा। टैलेंट ग्रुप में अगर ये लोग आ गए सिर्फ 10वीं 12वीं बच्चे करे हुए तो बेटा बहुत मजा आएगा। पहली बार में ही फर्स्ट चॉइस अगर आपको मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या आपके लिए? कोई दुनिया में कोई भी गिफ्ट मिल जाए आपको, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा कि पहली बार तैयारी की, पहली बार में ही माता पिता के चरणों में इतना बड़ा गिफ्ट हमने रख दिया। बेटा कितना गर्व फील होगा ना उनको आपके ऊपर, यार मेरा बच्चा, वाह यार। ये फीलिंग तो हर कोई कराना चाहता है अपने माँ बाप को। बहुत सारा बच्चा है जो 10th 12th करके ही आ गया है सीधा, पहली बार हमसे जुड़ा है, अब से पहले जानता तक नहीं था। है कोई ऐसा? सिर्फ जीडी की वजह से जाना है। बहुत सही। 12th 10th का कौन है जो 10th किया इस बार सिर्फ और जीडी का देख रहा है और सर सब समझ में आ रहा है? ऐसे कम बच्चे होंगे 10th वाले, है ना? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी एज नहीं होती है 10th वालों की। है कोई माई का लाल जिसका दमन करना कठिन है, उसको हम क्या बोलेंगे? भाई मैं 10th, मैं 11th। अरे वाह, 10th 11th 12th की लाइन लग रही है भाई। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम तो पता ही नहीं लगता यार। अभी तुम ऑफलाइन बैठे हुए होते और भाई दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, अभी तो तैयारी कर रहा, रेग निकल ली है, ऐसे कह रहे होते हम आपसे, है ना? बिल्कुल। 10th करके लाइन लग रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई, छोटे छोटे बच्चे हो आप तो जिसका दमन करना कठिन हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेटा दुर्दम्य, याद रखना, दुर्दम्य उसको बोला जाएगा। दमन क्या होता है सर? तो दमन होता है बच्चों दबाना। जैसे कहते हैं ना, उस राजा ने पिंडारियों का दमन कर दिया। पिंडारियों का दमन है पिंडारियों को जड़ से उखाड़ फेंका, यानी उनका शासन खत्म, उखाड़ फेंकना। तो दमन, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसको उखाड़ फेंकना कठिन हो, वो दुर्दम्य कहलाता है। दुर्दम्य, बहुत